स्वागत है दोस्तों फिर से मेरे चैनल पर, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए महाभारत ग्रंथ की वो रोमांचक कहानियाँ और जानकारियाँ जो हमारे नई पीढ़ी को सनातन को जानने में मदद करेगी। आज की कहानी है राजा ययाति के जीवन की। कैसे शुक्राचार्य की बेटी से शादी होने के बाद भी उसकी दासी शर्मिष्ठा से गुप्त रूप से विवाह करके पुत्र उत्पन्न किया। कैसे शुक्राचार्य के श्राप से बूढ़े हुए और अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने ही बेटे यदु और अन्य पुत्रों को शाप दे दिया और दासी पुत्र पुरु को राजा बनाया। यदु के वंश में कृष्ण और पुरु के वंश में कौरव और पांडव हुए थे। कुरुवंशी और यदुवंशी एक ही पिता के संतान थे। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। इस कहानी का पहला भाग देखने के लिए ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं। ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को अंतःपुर में स्थान दिया और उसकी अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाया। उस महल में वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उनके लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था की। शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया गया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में जाती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वला अवस्था में देखा और चिंतामग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त होकर इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सब के शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाले बना दो। शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया है, किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया है। यह कैसी परिस्थिति आ गई? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से पुण्य होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज का पति के रूप में वरण क्यों न कर लूं? मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर उनकी आगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण अथवा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? इसलिए यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं, यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता।
अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर असत्य बोलने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है, परंतु जहां अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो वहां केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। वह यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचन को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो सुवर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण, गौ और भूमि आदि दान करते हैं वह बाह्य दान कहा गया है, वह शरीर के आश्रित नहीं। पुत्र दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुष नंदन, शरीर दान से उपर्युक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा, ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। आप कुबेर की भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाए, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, आता बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं है, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये है, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है, अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा सेवन कीजिए। शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भौह तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से गर्भ धारण किया। तदंतर समय आने पर शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता करने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली, शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला? शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। मैं न्याय विरुद्ध आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे।
उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजर्षि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुहमु, अनु और पूरु। तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो वह इस प्रकार बोली, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया। देवयानी ने पूछा, बच्चों, तुम्हारे पिता कौन है? मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया और उन्हें गोद में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली, भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। यह बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती रही। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई हो और मुझसे डरती भी नहीं हो। शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने पति का वरण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया। जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहिता सखियों का भी धर्मतः पति होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या यह बात तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता और मेरे गुरु, हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कविपुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है। इसलिए जिसको जीतना कठिन है
वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोले, भगवान, दानव राज की पुत्री मुझसे ऋतु दान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतु दान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा किया है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, बूढ़े तो तुम हो ही गए, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापे को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा, वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले, पुत्र, कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और बाल सफेद हो गए हैं, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूंगा, यही मेरा निश्चित विचार है। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती, युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तुम मेरे पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारी नहीं होगी। फिर उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसो, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। तुर्वसु बोले, पिताश्री, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तू भी मुझसे उत्पन्न होकर अपनी युवावस्था नहीं देता है, इसलिए तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूर्ख, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं,
तू उन पापात्मा म्लेच्छों का राजा होगा। राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु से वही बात कही तो यह सुनकर द्रुह्यु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुह्यु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठ को, गधों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहाँ तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदनंतर ययाति ने अनु से भी वही बात दोहराई। इस पर अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह समय पर भोजन नहीं करता है, पवित्र नहीं रहता तथा समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तू अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बता रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। ययाति ने पुरु से कहा, पुरु, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गईं और सिर के बाल सफेद हो गए। बुढ़ापे के ये सारे निशान मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूंगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूंगा। ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें। ययाति बोले, वत्स पुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। नहुष के पुत्र नृपश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। उनकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मांगी हुई भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक कला और काष्ठा की गिनती करके 1000 वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे। धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया है, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया है, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए
खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ। अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। उस समय नहुषनंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वरों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघकर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पुत यह नरक का नाम है। नरक को दुखरूप ही मानते हैं। पुत नामक नरक से रक्षा करने के कारण ही लोग यहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्यों के लिए लाभदायक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। वह गुणकारक पुत्र ही इहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के ही कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की है, तुर्वसु, द्रुह्यु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है, इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनय पूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। पुरु आपका प्रिय करने वाला पुत्र है, अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुषनंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य देकर वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। द्रुह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। पुरु से पौरव वंश चला। तदंतर यही वंश कुरुवंश कहलाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।